सोजे वतन को ही क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने देशद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था और इसको जला दिया गया था। तो इस तरह अगर हम देखें तो इस कहानी संग्रह में राष्ट्रवाद की भावना हमें देखने को मिलती है और इसी सोजे वतन में ही हमारी कहानी दुनिया का अनमोल रतन संकलित है। और इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने नवाब राय के नाम से लिखा हुआ है। बाद में क्या हुआ कि जब कृति जला दी गई उसके बाद इस कहानी को अमृत राय द्वारा संपादित कहानी संग्रह गुप्त धन में शामिल किया गया था। इस कहानी में अगर हम देखें तो दो पात्र हैं, पात्र दो हैं, नायक दिलफिगार है और नायिका दिलफरेब है और उन्हीं दोनों के माध्यम से इस कहानी में देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर किया गया है। इस कहानी में जो नायिका है वह कहती है कि मुझे दुनिया की वह वस्तु लाके दो जो सबसे अनमोल है, इस दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु हमें लाके दो, अनमोल रत्न हमें लाके दो। तो नायक क्या होता है कि नायक क्रमशः 3 वस्तुएं लेके आता है। एक तो वह एक चोर होता है जो फांसी पर चढ़ने वाला होता है, उस चोर के आंसू का एक कतरा लेके आता है। साथ ही प्रेमियों की चिता की राख, एक मुट्ठी राख लेके आता है और इसके साथ ही वह अंत में एक सिपाही होता है उसके खून का आखिरी बूंद लेके आता है, जो कि लास्ट में यही दुनिया का सबसे अनमोल रतन माना जाता है, जिस कारण से हमें पता चलता है कि इसमें देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में एक देशभक्त के खून को, जैसा हमने बताया, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से क्या है कि परतंत्र जो भारतवासी थे, जो तब हमारा देश गुलाम हुआ था, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने हमारे जो भारतवासी थे उनके अंदर देशभक्ति जगाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस कहानी का जो कथानक है वो अरेबियन नाइट्स की कहानी की तरह हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम देखें तो इस कहानी में भावात्मक स्तर पर हमें राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। साथ ही साथ सांसारिक चीज़ों की अपेक्षा देशभक्ति के जज्बे को असाधारण, गौरवयुक्त एवं गरिमामयी स्वरूप देने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। इसके साथ इस कहानी में जो है उर्दू शब्दावलियों से युक्त अरबी फारसी शब्दों की अधिकता हमें देखने को मिलती है। साथ में मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग इस कहानी में कहानी को मनोरंजन बनाने के लिए किया गया है। प्रेम का एक आदर्श रूप हमें दिखाई देता है, गुलामी और पराधीनता का दर्द भी दिखता है। साथ ही साथ कहीं न कहीं हमें इस कहानी में जो है वो सती प्रथा को भी इस कहानी में एक रेखांकित किया गया है। यह कहानी मूल रूप से उर्दू भाषा में लिखी गई कहानी थी। तो इस तरह चलिए हम थोड़ी सी कहानी का वाचन कर लेते हैं। यह तो था कहानी का महत्वपूर्ण तथ्य। आप इसे काफ़ी अच्छे से ध्यान दे के अच्छे से सुनिएगा। वहाँ भी हमने इस कहानी से जितने संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमने बता दिया है। उन जमाना पत्रिका में छपी थी, सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है और 1907 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था। तो इस कहानी के जो मेन बिंदु थे वो भी हमने बता दिया है। आइए अब इस कहानी का हम वाचन कर लेते हैं। इस कहानी का संपूर्ण वाचन हम करते हैं। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलिका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलोल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के बेस में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के
प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते हाउस या फिर परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इससे भी महंगी और इससे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह है क्या? कहाँ है? कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीम सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। हे ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है, नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल पड़ा। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी, ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला। वहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले डढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा कुछ दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीर थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। उस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगा था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल सकूं। या सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है, जिसकी याद हमको मरते दम तक कभी नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे उस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर एक वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़प तो देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउज और जामे जस और आबे हयात तथा जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होकर, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मीनो सवाद को चला।
आगे हम देखते हैं, आगे कहानी है। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठ जाता था कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ। दिलफरेब की आंखों में वो कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया पार करते हुए शहर मीनों-स्वाद में आ पहुँचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मना स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह बेट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं। लेकिन इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाँ बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? क्या अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली संगतियों के झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं क्या वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर रियार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापते जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब कोई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबगार मोती से ज़्यादा हो? हजरते खिज, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए अली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे? गरज यह कि दिलफिगार बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिरकार निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की कांख छानी। कभी बर्फीली चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16वां श्रृंगार किए हुए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं, फूलों का बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल शरीर राख को हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और उस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी।
उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था अब की तेरी जीत है, और यह ख्याल ने उसके दिल को ज्यों-ज्यों सपने दिखाए उसकी चर्चा ही व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोस्वाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची डेढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जांबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के ओंठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और अब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मालूमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से बाहर कर दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा की अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। आगे देखते हैं। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं। किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे उस पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए, हरा आसमां बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, जहाँ जा तेरी आरजू पूरी होगी। इतना कहकर हजरते खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ों से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे हुए पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल उठा। या खुदा, या मुसीबत में जान फंसी, मरने वालों का कराहना सिसकना, एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिद्रों का हड्डियों को नोचना, गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, शरीर पर जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है, सीने से खून का फव्वारा जारी है। सॉरी, आगे देखते हैं कहानी को। आगे है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई है। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुख पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जमामर्द, तू कौन है? जमामर्द ने यह
सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते हुए उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। जुल्फिकार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जमा मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ गया। बयां मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयां कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। वह यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं, मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव को चितड़ा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? अब क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने देशभक्ति को दिखाया हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आगे हम देखते हैं। जमा मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गई। जुल्फिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसने सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। जुल्फिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा। उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिससे के आगे यमन का लाल भी हिंच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। सख्तियाँ झेलकर आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब के ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुखर्फ और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन उसे हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम पर सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ क्या है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उन पर रख दिया। उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया थी कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने एक हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मनसद से उठी और कई कदम आगे बढ़ाकर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुखर किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहले अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो यह थी इस तरह से कहानी। पूरी कहानी का वाचन हमने किया है, दुनिया का अनमोल रतन, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।